में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल गुरुगद्दी पर मत्था टेका, वही साथ ही राज्य की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। बाबा के रास्ते पर चलकर राष्ट्र का विकास संभव। सीएम बघेल ने कहा 31 मार्च से पहले किसानों को प्रोत्साहन राशि की चौथी किश्त मिलेगी। शहर में बसे जो किसान है वो अभी गांव की ओर लौटने लगे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने 31 मार्च से पहले धनराशि देने की बात करें, शहर में जो बसे हुए किसान हैं वो अब गांव की ओर लौटने लगे। तो बिलासपुर में जहां गुरु घासीदास जयंती में शामिल हुए भूपेश बघेल, तो वही साथ ही साथ गुरुगद्दी पर मत्था टेका, राज्य की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। सीएम बघेल ने कहा कि बाबा के रास्ते पर चलकर के राष्ट्र का विकास संभव है। 31 मार्च से पहले किसानों को प्रोत्साहन राशि की चौथी किश्त मिलेगी। वह शहर में जो बस चुके किसान हैं वो अब गांव की तरफ लौटने लगे हैं। तो आज जहां सीएम गुरु घासीदास जयंती में शामिल हुए थे और उन्होंने गुरुगद्दी पर मत्था टेका और राज्य की खुशहाली की कामना की और साथ ही कहा कि बाबा के रास्ते पर चलकर राष्ट्र का विकास संभव है। वो इस शहर में जो बस चुके किसान हैं वो अब गांव की ओर लौटने लगे। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर के युवाओं में खासा उत्साह है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां अपनी योग्यता के अनुरूप जॉब के लिए साक्षात्कार में शामिल हुए। इस दौरान 8,500 से ज्यादा आवेदक रोजगार मेले में मौजूद थे। तो कोरबा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 8 सूत्री मांगों को लेकर के रैली निकाली है और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जहां शासन की वादा खिलाफी के से नाराज होकर के प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन जताते हुए वही वेतन में बढ़ोतरी की भी मांग की है। साथ ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की भी मांग रखी गई है। हमारी 8 मांगे हैं। सबसे पहले तो हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा है, जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 और सहायिकाओं को न्यूनतम 9,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाए। इसके अलावा मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का जो वो बना है वो सिस्टम खत्म किया जाए, प्रेस आंगनवाड़ी में उसको बदला जाए। और इसी तरह अभी वर्तमान में जो सरकार है वो हमसे पिछले अपने जब सत्ता में नहीं थी, जब सत्ता में आने वाली थी तब हमसे वादा किया था कि जब भी मैं शासन पे आऊँगा तो मैं नियमितीकरण करूँगा और कलेक्टर द्रव्यमान दे दूँगा, जिस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। शासन को 4 वर्ष पूरा होने वाला है लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं पे कोई नज़र नहीं गया शासन का और हम शासन को याद दिलाना चाहते हैं उनके वादे और इसीलिए हम आज मजबूर हो गए हैं आंदोलन करने के लिए। तो अब खबर सूरजपुर से है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। दरअसल बता दें कि नियमितीकरण और वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। सूरजपुर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बीते 14 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं। ऐसे में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नगर में रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ये मांग पूरी न होने पर रायपुर में प्रदर्शन करने की भी बात कहते हुए नजर आई। धरना 14 तारीख से आज 20 तारीख तक जिले में थी और हमारी एक ही मांग है, या तो हमें नियमित करें और जो चुनावी जन घोषणा थी वह पूरा करें। सरकार ने सत्ता शासन में आने से पहले कलेक्टर दर देने की बात कही थी, चूँकि 4 साल बीत गए हैं और आज तक 10,000 तो छोड़ दीजिए, कलेक्टर दर तो छोड़ दीजिए, आज हमको 1 रुपये नहीं मिला है। इसलिए हम लोग मजबूरन रोड पर हमको आना पड़ा। अगर सरकार आज भी पूरी नहीं करती, हमारी मांगे नहीं सुनती तो हम पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक साथ आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लटकाकर धरने पर रायपुर में ही बैठे। तो अब खबर बस्तर से है, जहां फर्नीचर खरीदी के बहाने 75,000 की ठगी करने वाले आरोपी को बस्तर पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। बता दें कि हरियाणा के मेवात में आरोपी के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार किया है। आर्मी के नाम पर ठगी किया करते थे ये आरोपी, जहां पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। अपराधी हर्ष बाफना, जो कि जगदलपुर के निवासी हैं, लगभग 1 साल पहले इन्होंने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई थी कि इनके साथ में 75,000 रुपये
कि ऑनलाइन ठगी हो गई है और इस पूरे प्रकरण में धारा 420 और IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही थी। ये पूरा प्रकरण कुछ इस प्रकार से है कि प्रार्थी को एक फ़ोन आया और उसमें जो आरोपी है उसने अपने आप को आर्मी का ऑफिसर बताया और साथ ही यह बताया कि उनका फैमिली नया यहाँ जगदलपुर शिफ्ट हुआ है और उन्हें फर्नीचर की आवश्यकता है। प्रार्थी का फर्नीचर का शॉप है और इसलिए उनसे कैटलॉग मांगा गया व्हाट्सएप पर। कैटलॉग देखने के उपरांत पेमेंट के नाम से उनसे QR कोड शेयर करके OTP मांगा गया और OTP शेयर करने के बाद उनके खाते से 75,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो गया। तो खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।